क्या आपको पता है कैंसर दुनिया में हर साल लाखों जिंदगियां लेता है और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोग इसके शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार छोटे छोटे बदलाव शरीर के अंदर बड़ी बीमारी का संकेत होते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 चेतावनी संकेतों की जिन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कैंसर का शुरुआती रूप हो सकते हैं। पहला संकेत, लगातार और बिना वजह वजन घटना। अगर आप डाइट पर नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं बढ़ाई है, फिर भी पिछले कुछ महीनों में अचानक 4 से 5 किलो या उससे ज्यादा वजन कम हो गया है, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। कैंसर शरीर के मेटाबॉलिज्म को बदल देता है। कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं और ऊर्जा की खपत बढ़ा देती हैं। खास तौर पर अगर यह वजन घटाव पेट, अग्नाशय, भोजन नली या फेफड़ों के कैंसर में दिखे, तो इसे कभी नजरअंदाज न करें। डॉक्टर से तुरंत जांच कराएं, क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस को गंभीरता से लेना जरूरी है। दूसरा संकेत, लगातार थकान और कमजोरी। थकान होना आम है, लेकिन जब आराम करने और सोने के बाद भी शरीर बिल्कुल रिचार्ज महसूस न करे, तो यह सामान्य नहीं है। कैंसर शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है, जिससे एनीमिया होता है और खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। कुछ कैंसर जैसे ल्यूकेमिया, कोलन कैंसर या पेट के कैंसर में थकान सबसे पहला लक्षण हो सकता है। इसलिए अगर आप बिना किसी वजह के दिन ब दिन कमजोर और थके हुए महसूस कर रहे हैं, तो इसे हल्के में न लें। तीसरा संकेत, शरीर में गांठ या सूजन। शरीर में कहीं भी नई गांठ बनना या पहले से बनी गांठ का आकार बदलना कैंसर का इशारा हो सकता है। खास तौर पर गर्दन, बगल या कमर के पास लिम्फ नोड्स का बढ़ना, स्तन में गांठ या त्वचा के नीचे किसी असामान्य सूजन को नजरअंदाज करना खतरनाक है। स्तन कैंसर और लिम्फोमा के मरीजों में शुरुआती स्टेज पर यही लक्षण दिखते हैं। हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन डॉक्टर से इसकी जांच कराना बेहद जरूरी है, ताकि सही समय पर इलाज हो सके। चौथा संकेत, लगातार खून आना। कैंसर शरीर की सामान्य ब्लीडिंग कंट्रोल करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अगर बिना वजह मसूड़ों से खून आता है, पेशाब या मल में खून दिखता है या खांसते समय बार बार खून आ रहा है, तो यह सामान्य स्थिति नहीं है। आमतौर पर लोग इसे पाइल्स, इन्फेक्शन या छोटी समस्या मानकर टाल देते हैं, लेकिन यही गलती कैंसर को बढ़ा सकती है। खास तौर पर कोलन कैंसर, ब्लैडर कैंसर या फेफड़ों के कैंसर में खून आना प्रमुख लक्षण होता है। पांचवा संकेत, लगातार खांसी, गले में खराश या आवाज बदलना। अगर खांसी 3 हफ्तों से ज्यादा बनी हुई है, दवा लेने के बावजूद ठीक नहीं हो रही, या गले में हमेशा खराश रहती है, तो यह फेफड़ों या गले के कैंसर का संकेत हो सकता है। इसके साथ अगर आवाज भारी हो गई है, बोलने का तरीका बदल गया है या सांस लेने में तकलीफ होती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि जितना जल्दी इस तरह के लक्षणों की जांच होगी, उतना ही सफल इलाज संभव है। दोस्तों, कैंसर कोई रातों रात होने वाली बीमारी नहीं है। यह धीरे धीरे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाता है और शुरुआती लक्षण हमें चेतावनी देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम इन चेतावनियों को हल्के में ले लेते हैं। याद रखें, समय पर जांच और इलाज से कैंसर को हराना बिल्कुल संभव है। तो अगर आप या आपके आसपास किसी में ऐसे लक्षण दिखें, तो देर न करें। एक छोटा सा कदम, एक सही समय पर किया गया चेकअप आपकी जिंदगी बचा सकता है। दोस्तों, हमने अभी तक देखा कि कैसे खून आना, अकारण वजन घटना और लगातार थकान जैसे लक्षण शरीर के भीतर छिपी गंभीर बीमारी कैंसर का संकेत हो सकते हैं। अब चलते हैं बाकी के 2 बेहद महत्वपूर्ण लक्षणों की ओर। चौथा लक्षण है किसी भी तरह की गांठ या सूजन। अक्सर लोग मानते हैं कि शरीर पर आई हर गांठ या सूजन सामान्य है और समय के साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन मेडिकल विज्ञान कहता है कि हर नई बनी गांठ की जांच जरूरी है। स्तन में अगर कोई गांठ महसूस हो, तो यह स्तन कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है। उसी तरह पुरुषों में अंडकोश में बनी गांठ टेस्टिकुलर कैंसर का लक्षण हो सकती है। गर्दन, बगल या जांघ के आसपास लिम्फ नोड्स की सूजन लंबे समय तक बनी रहे, तो यह लिम्फोमा जैसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। हर गांठ कैंसर नहीं होती। कई बार यह इन्फेक्शन या हार्मोनल बदलाव की वजह से भी बन सकती है, लेकिन असली खतरा तब है जब वह गांठ धीरे धीरे बड़ी होती जाए, दर्द न करे या लंबे समय तक बनी रहे। डॉक्टर से दिखाए बिना इंतजार करना यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। अब बात करते हैं 5वें और अंतिम लक्षण की, लगातार खांसी, गला बैठना या सांस लेने में तकलीफ।
कई लोग सोचते हैं कि यह सामान्य एलर्जी, सर्दी जुकाम या स्मोकिंग का असर है, लेकिन जब खांसी हफ्तों तक बनी रहे, खून आने लगे, आवाज बैठी रहे या सांस फूलना शुरू हो जाए, तो यह फेफड़ों के कैंसर या गले के कैंसर का संकेत हो सकता है। विशेषकर स्मोकर्स और उन लोगों को जो परोक्ष रूप से धूम्रपान के धुएं के संपर्क में रहते हैं, इस संकेत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सीने में लगातार दर्द, बलगम का रंग बदल जाना और खांसी के साथ वजन कम होना, यह सब गंभीर चेतावनी है। अब सवाल आता है, अगर ये लक्षण दिखें तो करना क्या चाहिए? पहली बात, घबराना नहीं है। कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन यह सच है कि समय रहते पकड़े गए अधिकांश कैंसर इलाज योग्य हैं। आधुनिक चिकित्सा में सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी कई प्रभावी तकनीकें उपलब्ध हैं। दूसरी बात, जांच में देर न करें। अगर कोई गांठ, खून आना, खांसी या अकारण वजन घटना जैसे लक्षण दिखते हैं और यह 2-3 हफ्ते से ज्यादा समय तक बने रहते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट, बायोप्सी, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन जैसी जांचें करवाते हैं। ये जांचें कैंसर की पुष्टि करने और उसके स्तर को समझने में मदद करती हैं। तीसरी और सबसे अहम बात, प्रिवेंशन यानी बचाव। कैंसर से बचाव का सबसे बड़ा हथियार है जीवन शैली में सुधार। स्मोकिंग और तंबाकू से पूरी तरह दूरी बनाना सबसे पहला कदम है। शराब का सेवन सीमित करें या न करें। संतुलित आहार लें जिसमें हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और पर्याप्त फाइबर शामिल हों। रेड और प्रोसेस्ड मीट का सेवन कम करें। अधिक तेल, तला भुना और जंक फूड से बचें। नियमित व्यायाम करें, शरीर का वजन संतुलित रखें और धूप से बचाव करें, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें भी कैंसर का कारण बन सकती हैं। महिलाओं को नियमित रूप से मेमोग्राफी, पैप स्मीयर और पुरुषों को जरूरत पड़ने पर प्रोस्टेट की जांच करानी चाहिए। 40 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को हेल्थ चेकअप में कैंसर स्क्रीनिंग शामिल करनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण संदेश, शरीर बार बार छोटे छोटे संकेत देता है। समस्या तब होती है जब हम उन्हें अनदेखा करते हैं। कैंसर धीरे धीरे विकसित होता है और शुरुआती अवस्था में पकड़ लिया जाए तो इलाज आसान हो जाता है, लेकिन लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। तो अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को ये 5 में से कोई भी लक्षण, बिना कारण खून आना, अकारण वजन घटना, लगातार थकान, गांठ या सूजन, लगातार खांसी या गला बैठना लंबे समय तक परेशान कर रहा है, तो तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, याद रखिए, कैंसर मौत का दूसरा नाम नहीं है। ये केवल एक बीमारी है और सही समय पर पहचान और इलाज से इससे लड़ाई जीती जा सकती है। जागरूक रहिए,